हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और जो आखिरी लेक्चर होता है वो बेसिकली किसी भी चीज़ का आखिरी पार्ट बचा कुचा समेटने के लिए होता है। तो इस पार्ट में हम लोग कुछ बचा कुचा पार्ट जो है या बचा कुचा कंटेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उसको समेटने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी मैं आपको जारी कर दूं। याद रखिएगा, ये कंटेंट बेसिकली याद करने के लिए है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। ओके, तो आज हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो पार्ट हैं। पहला जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप सभी का स्वागत है, शुरू करते हैं। So first of all we are going to talk about the some facts about the electronegativity। ठीक है, तो फैक्ट कौन कौन से हैं? अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में फैक्ट नंबर 1 जो है दैट इज जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस रेंज में होती है। ट्रांजिशन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इस रेंज में वेरी करती है, दैट इज 1.4 टू 2.4। ठीक है, तो ये वैल्यू आप सभी को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब आप लोग समझते होंगे ना, डी ब्लॉक मेटल्स की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो जो अपने पास में होती है दैट इज इन बिटवीन 1.1 टू 1.3। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, वो ये दैट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है। आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट फैक्ट है सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7। तो सीजियम आपके पास में है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये वैल्यू होती है 0.7। ऐसे ही फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो फ्लोरीन आपके पास में है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसकी जो वैल्यू है दैट इज 4। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास में है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे s कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं तो उस केस में आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ओके, अगला फैक्ट क्या है हमारे पास में? इसको आप फैक्ट कह सकते हैं, आप इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं। चलिए फैक्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस is equals to 0 because they do not have tendency to form bond. So if they don't have this tendency, then we cannot measure their electron or withdrawing capacity in combined state. उसके बाद में हमारे पास में क्या है? 5D सीरीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है 4D से, और गैलियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, और लेड की ज्यादा होती है टिन से, और
इंडियम की ज्यादा होती है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो बोलेंगे थेलियम की ज्यादा होती है इंडियम से। यहां पर इसका रीजन क्या है? पुअर स्क्रीनिंग बाय डी, और इन दोनों का रीजन है पुअर स्क्रीनिंग बाय एफ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है सम स्केल्स, कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मीजर कैसे करते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मीजर करने के लिए कुछ स्केल्स अपने पास में है ना भाई। विल टॉक अबाउट सम स्केल्स। सो scales to measure electronegativity। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए हमारे पास में बेसिकली दो स्केल्स हैं। एक तो है पॉलिंग स्केल और दूसरी आपके पास में है मुलिकन स्केल। ठीक है, एक तो पॉलिंग स्केल है और एक मुलिकन स्केल है। इन जनरल अभी तक अपन ने जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज यहां पर लिखी हैं वो सारी की सारी वैल्यूज पॉलिंग स्केल पर बेस्ड थी। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यूज यूज करते हैं पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दोज आर गिवन इन द पॉलिंग स्केल और वी बेसिकली यूज टू प्रीफर द पॉलिंग स्केल वैल्यूज। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट कॉमन और द प्रीफर्ड मोस्ट कॉमन स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात आप सभी को पता होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास में क्या है, इस पॉलिंग स्केल का दूसरा नाम, दिस इज ऑल्सो नॉन एज बॉन्ड एनर्जी स्केल। इसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी स्केल भी कहते हैं। और यहां पर जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला हमारे पास में होता है 0.208 रूट ऑफ डेल ए बी इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस एक्स बी। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। अब इसके क्या स्पेसिफिक फीचर है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। फिलहाल ये जो डेल ए बी होता है, हो सकता है कि भी आप ये फॉर्मूला आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डेल ए बी होता है इट इज बेसिकली द रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे इन द केमिकल बॉन्डिंग, बट ये रेजोनेंस एनर्जी है। जहां पर अब ये एक्स ए, बहुत बार इसको काई बोलते हैं, काई है ना, काई, बराबर नॉर्मली एक्स यूज कर लेते हैं। इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और जो एक्स बी है ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब पॉलिंग स्केल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जब भी आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो हमेशा हमेशा एक एलिमेंट आपके पास में होता है फ्लोरीन। मतलब पॉलिंग स्केल पर जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी हुई है दोज आर विद कंपैरिजन और विद कंपेयर टू द फ्लोरीन। फ्लोरीन को कंपेयर करते हुए आपने सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिखी है, किसमें, पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन ऑफ द एलिमेंट है,
ये ए और बी जो है इसमें से वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज फ्लोरीन, वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑलवेज फ्लोरीन, ठीक है। और यहां पर द आर्बिट्ररी वैल्यू of fluorine is considered to be 4। फ्लोरीन की जो आपने आर्बिट्ररी वैल्यू है वो आपने कितनी मानी है? 4। कौन से स्केल में? पॉलिंग स्केल में। एक एलिमेंट हमेशा यहां पर कौन सा होता है? वो फ्लोरीन होता है, ठीक है। वन एलिमेंट इज ऑलवेज फ्लोरीन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रेजोनेंस एनर्जी है x इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, x भी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, और ये आपके पास में पॉलिंग स्केल है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग मुलिकन स्केल की। तो मुलिकन स्केल ने क्या बताया? मुलिकन ने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो मुलिकन स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एवरेज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल जो आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिवाइड बाय 2, दोनों का एवरेज होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला नहीं पूछते हैं बट दिस इज वेरी कॉमन फॉर्मूला, दिस इज नॉट कॉमन, ये बहुत रेयरली आपसे पूछा जाएगा, बहुत रेयर चांसेस हैं। हालांकि ये जो पढ़ाया गया है इसमें से पूछे जाने के चांसेस ही बहुत रेयर हैं, बट उसमें भी ये बहुत रेयर है। तो रेयर में रेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेयरेस्ट है, बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के, ये बहुत कॉमन है। तो अगर आप लोग अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या टर्म है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। समझ में आ रही बात? बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। और फाइनली जो आपके पास में मुलिकन स्केल की जो वैल्यूज होती हैं उसको डिवाइड बाय 2.8 करने पर, मतलब जैसे आपको पता होगा जो बहुत सारे अपने मेजरमेंट यूनिट्स होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे कि आपके पास में 1 पाउंड है, तो 1 पाउंड का ग्राम्स में अलग मतलब होता है, 1 केजी का मतलब अलग होता है, बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट स्केल। पाउंड इज ए डिफरेंट स्केल, किलोग्राम इज डिफरेंट स्केल, ओके। तो यहां पर अगर आप पॉलिंग और मुलिकन की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको मुलिकन की वैल्यूज को 2.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपके पास में पॉलिंग की वैल्यू आएगी। या आप क्या बोल सकते हो? x ऑफ मुलिकन इज इक्वल्स टू 2.8 मल्टीप्लाई x ऑफ पॉलिंग। मतलब मुलिकन स्केल की जो वैल्यू है वो 2.8 टाइम्स है इन कंपेयर टू द पॉलिंग। ये फिर से इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें यहाँ पर मुलिकन स्केल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है मुलिकन स्केल के एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास में अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुलिकन और पॉलिंग में किसकी वैल्यूज ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मुलिकन की वैल्यूज ज़्यादा होती है। विच इज़ मोर प्रीफर्ड? सो दिस इज मोर प्रीफर्ड, पॉलिंग स्केल इज मोर प्रीफर्ड। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? x ऑफ मुलिकन इज इक्वल्स टू 2.8 टाइम्स ऑफ द x ऑफ पॉलिंग, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, थैंक यू।